हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर के अंदर पाइथन का नेक्स्ट प्रोजेक्ट हम करने वाले हैं जिसमें हम सीखेंगे हाउ टू क्रिएट डिजिटल क्लॉक यूजिंग पाइथन। सिर्फ और सिर्फ पाइथन का यूज़ करते हुए हम डिजिटल क्लॉक कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखते हैं, जो फाइनल लुक आने वाला है कुछ इस प्रकार से होगी। इस प्रकार से हमारी जो डिजिटल क्लॉक होगी वो क्रिएट होकर के आने वाली है। इसका कलर्स एंड फॉर्मेट्स हम चेंज कर सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। तो इसको हम डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। और यहाँ पर हमारे पास फाइल है clock.py, यानी कि क्लॉक नेम की जो फाइल है। इसके अंदर हम कुछ पैकेज को इंस्टॉल करने वाले हैं। उसके जो प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स होते हैं उसका यूज़ करते हुए हम इस डिजिटल क्लॉक को क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले फ्रॉम कीवर्ड को लेते हैं। टिक इंटर नेम का एक पैकेज है, इसको हमें इंपोर्ट करना होगा। तो इंपोर्ट ऑल कर लेते हैं। इसके अंदर जितने भी मॉड्यूल्स हैं उन सभी को हम इंपोर्ट कर लेंगे। एक और है, इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं। टिक इंटर के अंदर ही टी के नेम का और इंपोर्ट ऑल कर लेते हैं इसे भी। अब हमें क्लॉक को डिजाइन करना है, तो इसके लिए एक मेथड और होता है स्टार फॉर टाइम नेम का। तो उसके लिए यहाँ पर एक पैकेज होता है, उसको हमें इंस्टॉल करना होगा। तो फ्रॉम, और इसके अंदर जो टाइम नेम का पैकेज है इसके अंदर जो सिर्फ और सिर्फ टाइम के लिए है उसको हम इंपोर्ट करने वाले हैं। स्टार सारे पैकेजेस को हम नहीं इंस्टॉल करेंगे, स्टार टाइम नेम। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर एक रूट लेते हैं और यहाँ पर टी के फंक्शन बना लेते हैं इस प्रकार से। और इसके बाद हमें क्या करना है, जो रूट है डॉट, यहाँ पर हम टाइटल लेने वाले हैं। टाइटल ये भी एक फंक्शन है और इसके अंदर हम पास करने वाले हैं क्लॉक को। नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाते हैं। डेफ कीवर्ड की हेल्प से हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं और टाइम नेम का हमने यहाँ पर एक फंक्शन बना लिया है। और इस फंक्शन के अंदर कुछ चीज़ें हम करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर स्ट्रिंग लेते हैं, स्ट्रिंग नेम का वेरिएबल, और इसके इक्वल स्टार टाइम जो हमारे पास यहाँ पर मॉड्यूल है इसको हम लेंगे। और इसके अंदर कुछ फॉर्मेट हम पास करने वाले हैं कि जो हमारी क्लॉक होगी उसका फॉर्मेट क्या होने वाला है। सबसे पहले हम चाहते हैं हावर्स डिस्प्ले होना चाहिए। उसके बाद हम चाहते हैं कि मिनट्स डिस्प्ले होना चाहिए। इसके बाद हम चाहते हैं सेकेंड्स डिस्प्ले होना चाहिए। और यहाँ पर एक चीज़ और भी आप दे सकते हैं, अगर आपको इसके लिए भी %s यूज़ करना होगा। हम चाहते हैं AM PM कैसे डिस्प्ले होना चाहिए, तो हम चाहते हैं PM में डिस्प्ले होना चाहिए, तो इसके लिए %p का हमें यूज़ कर लेना होगा। ये फॉर्मेट हमने पास कर दिया है। इसी फॉर्मेट में जो हमारी क्लॉक होगी वो हमें डिस्प्ले होगी। अब यहाँ पर एक लेते हैं लेबल, और इस लेबल के अंदर हम कन्फिगर करने वाले हैं। तो इसके लिए कन्फिगर यहाँ पर जो फंक्शन है इसको यूज़ करेंगे। और इसके अंदर टेक्स्ट इक्वल हमें पास क्या करना है, यहाँ पे जो भी स्ट्रिंग अभी हमने क्रिएट किया हुआ है उसको हमें पास कर देना है इस प्रकार से। और इसके बाद हम चाहते हैं ये जो लेबल है, लेबल के अंदर आफ्टर में क्या ऐड होना चाहिए, यहाँ पर आफ्टर, यहाँ पर 1000, ये हम मिली सेकेंड्स पास कर रहे हैं जो टाइम है। उसके बाद नेक्स्ट काम क्या करना है, ये तो हमारे लेबल्स डिज़ाइन हो गए, लेकिन अब इस लेबल्स को हमें डिफाइन भी करना होगा। तो बाहर आ जाते हैं इस फंक्शन के और लेबल को हम यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं। तो ये जो लेबल है इसके अंदर हमें कुछ पैरामीटर्स पास करने होंगे। सबसे पहले जो भी हमारा रूट एलिमेंट है उसको पास कर देते हैं। इसके बाद इसको हम एक फॉन्ट देने वाले हैं कि किस स्टाइल में, किस फॉन्ट स्टाइल में जो हमारी क्लॉक है वो डिस्प्ले होना चाहिए। तो यहाँ पर हम फॉन्ट दे सकते हैं। अभी वैसे ये नॉर्मल ही डिस्प्ले होगा DS, और यहाँ पर डिजिटल, ये हमारी फॉन्ट की स्टाइल है जिसको हमने यहाँ पर पास कर दिया है। अब इसके बाद कॉमा लगाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर इसका साइज हम फिक्स कर देते हैं 80, ये इसकी साइज हो जाएगी। और इसको हम एक कलर प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। तो अभी के लिए ये थोड़ा सा हमें डिस्प्ले होना चाहिए, फॉन्ट साइज डिक्रीज कर देते हैं और यहाँ पर देने वाले हैं बैकग्राउंड। बैकग्राउंड कलर क्या देना है, हम चाहते हैं कि ब्लैक कलर होना चाहिए। तो यहाँ से कलर कोड का नेम आपको दे देना है। कॉमा लगाएंगे। फॉरग्राउंड यानी जो टेक्स्ट हमें डिस्प्ले होगा क्लॉक में उसका कलर कैसा होना चाहिए, तो फॉरग्राउंड हम यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर अभी के लिए हम रख देते हैं ब्लू कलर इस प्रकार से। और इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे फिर से लेबल में आते हैं और डॉट, एक पैक नेम का फंक्शन होता है इसको यूज़ कर लेना है। और इसके अंदर हमें एंकर पास कर देना है, क्योंकि हम सेंटर में दिखाना चाहते हैं जो हमारी क्लॉक होगी वो पेज के बिल्कुल सेंटर पोजीशन पे आनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लेंगे पैक, पैक के अंदर हम पास करने वाले हैं एंकर इस प्रकार से, और इसकी वैल्यू हम सेट कर देंगे सेंटर। और इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमने फंक्शन यहाँ पर क्रिएट किया हुआ टाइम नेम का इसको हमें कॉल कर लेना है। तो यहाँ पर टाइम फंक्शन को हम कॉल कर लेते हैं
और इसके लिए हम इसको लूप में लगा देते हैं, तो मेन लूप। अब इस प्रोग्राम को करते हैं सेव और रन करते हैं। तो उस कंडीशन पे अगर आप रिजल्ट देखते हैं तो यहाँ पर 13, 20, 54 यानी कि ये यहाँ पर हावर्स दिखा रहा है, यानी कि 1 लगभग अभी का जो करंट टाइम चल रहा है वो 1 बज रहे हैं, 1:21। और यहाँ पर ये सेकेंड दिखा रहा है और ये पीएम दिखा रहा है। इसका टाइमिंग जो हमने सेट किया हुआ है वो पीएम में सेट कर दिया, तो यहाँ पे पीएम दिखा रहा है। यहाँ पे जहाँ पे पीएम आ रहा है, अगर यहाँ पर हम डे नेम प्रिंट करवाना चाहते हैं तो उसको भी हम कर सकते हैं। तो इसके लिए हम कैपिटल ए का यूज कर सकते हैं और रन करते हैं प्रोग्राम को। तो इस कंडीशन पे जो आज का करंट डे है उसका नेम यहाँ पर सेट होकर के आ रहा है, तो उसका नेम यहाँ पर प्रिंट होकर के आ रहा है। तो इस प्रकार से आप सिंपल तरीके से सिर्फ और सिर्फ पाइथन का यूज करते हुए डिजिटल क्लॉक को आप डिजाइन कर सकते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब